आज हम वर्ल्ड एक्सप्रेस का विश्व विख्यात स्तंभ विश्व मालवी मंच में भारत का जानिया मानिया मालवी लेखक नंदकिशोर चौहान को एक लेख और दो रोचक कहानी ना को प्रसारण करी रहा है। उनकी ई रचना ना इन्हीं प्रकार है। लेख नंबर 1 है गधा के भैंसो। यो कलिजुग को प्रभाव है, इक में मनक को दोष नहीं है। कोई कोई के उकीज भाषा में उत्तर देनो या समझानो भी पड़े है। चार छोरा छोरी के खवाणु उनको खर्चो उठाणु बाप के बोझ नहीं लागे, पण बड़ा होने पे लोभ लालच माया मोह अज्ञानता कान का कच्चा छोरा ना के बाप बोझ लागने मंडी जावे। बाप तो बापे ज रिया करे है, बिना सोचे समझे पूछे ताछे निष्कपट भाव और मिथ्या भरोसा में आईने हाथ झारी के चले जुआरी की तरह अपनी जमीन जायदाद छोराना में बांटी दे। थोड़ी बखत तक तो सब ठीक ठाक चलतो रहे। जदे आपसी फूट भराने लगे तो हूच क्यों का चक्कर में बेटाना बाप आड़ी से हाथ हेंचना शुरू करे। नौबत यहाँ तक आई जावे कि बाप के रोटा पानी का लाला पड़ने लगी जावे। बाप के मजबूर हुई के सोचना पड़े कि मने इनके सब कहीं क्यों बांटी दियो। बाप का लंगोटिया यार के झगड़ा की जड़ पकड़ते देर नहीं लगी। वो बोलियो के देखो इन्हीं दुनिया में सीधी उंगली से घी नहीं निकले तो को रास्ता निकालना पड़े है। मतलब उंगली बाकी करनी चाहिए, साथी डारे जिको पाप कुछ बाप करने में कोई बुराई नहीं है। तुम तो ऐसा करो कि लुवा की बड़ी ने जूनी संदूक लो, सब सुई जावे जदे ऐसो नाटक करजो के जैसे पेटी में सोना का डल्ला भरिया हो। साथे साथे पेटी में एक बड़ो ने मजबूत तालो लगाई के पेटी ने किल्ली कोई के नहीं बताते माथा नीचे धरी लीजो। एक दन दो दन छोराना ने आवाज सुनी, उनके लाग्यो के डोकरो कोने मबलक धनवन है। ये पे डोकरो बोलियो के देखो बेटा इन्हीं पेटी के जदे म्हारो राम मिलन हुई जावे, म्हारा सगला उत्तर काम निपटी जावे, उका बाद इना धन के आपस में बांटी लीजो। केवे है कि हाथ का सच्चा ने लंगोट का पक्का मनक के कोई धोखो नहीं दे सकतो है। पण इना भैया होण ने लोभ लालच और एक दूसरा के पटकनी दई के माड़ पे हाथ साफ करने का चक्कर में डोकरा की वीआईपी सेवा में लागी गया। अब डोकरा का तो 5 ही अंगलियां घी में रहने लग गया। डोकरा ने लंगोटिया के दुआ दी। अब जैसे डोकरा को राम मिलन हुओ, बेटा होण ने उको सगलो उत्तर कार्य बड़ी धूमधाम ने बड़ी चढ़ी के करियो। सब काम निपटने का बाद बड़ी आशा से उनने पेटी को तालो खोलियो। पेटी में भाटा देखी ने माथा ठोकी लिया। वी तो हक्का बक्का रह गया तो दादा होन जहाँ सीधी अंगली से घी नहीं निकले वहाँ अंगली बाकी करने में कोई दोष नहीं है। जैसा का साते वसोच करने में कई बुराई भी नहीं है। जहाँ काम आवे सुई कहाँ करे तलवार। जद से जिया कहावत चलन में आई कि गधा के भैंसो। लेख नंबर 2 है अंत भले का भला। भला काम का भला ने बुरा काम का बुरा नतीजा निकले है। या कोई आजकल की बात नहीं है, यो नियम तो पुरानी बखत से चलियो आई रहो है। जो सदा सत्य है इका सारू तो बोले है कि ऊपर वाला का घरे देर है पण अंधेर नहीं है। कोई मनक भले ही का रस्ते चले ने बीच रास्ता में मुसीबत को पहाड़े क्यों नहीं आई जावे। जदे भी भलो मनक भले ही करेगो वो अपना रास्ता से टस से मस नहीं होए, क्योंकि भलाई करने वालों कभी भी घाटा में नहीं रहे। यो फल उको चाखियो हो रहे है। जैसे शेर के ढाड़े खून लागी जावे उन्नीस तरह भला मनक के भले करने को चस्को भी लागी जावे है। अज्ञानतावश ढोंगी मनक 17 जगह के तो फिरे कि कहीं करा दादा हमारी किस्मत तो देखो कि धर्म करते हैं ने हमारा तो कर्म फूटी रहा है। ऐसा मनक स्वभाववश की गलती आड़ी तो उन्हें ठुज देख ही नहीं पावे। क्यों है कि मूर्ख हृदय न चेत। मनक अच्छा काम को श्रेय तो खुद ले, बिगड़िया काम को ठिकरो दूसरा पे ने राम जी पे फोड़े। पण भैया यह बात भी 16 आना साची है कि मन से करी सच्ची ने सुपात्र की सेवा और भलाई का काम को फल तो मीठो जरिया करे है। राम जी श्री कृष्ण जी ध्रुव प्रहलाद और नरा सत्यवादी के रस्ते रस्ते फज्जीता ने रुकावट को सामना करना पड़ियो। राजा हरिश्चंद्र ने कोई कम दुख उठाया पण जीत तो आखिर में सत्य ने भलाई की जुई है। उनकी जय जयकार हुई ने यश भी मिलियो।
इका सारू तो लिख्यो भी है, कर भला तो हो भला, ने कर बुरा तो हो बुरा। कहावत है कि जन्म की छूटे नी ने अगवा की लेवाई नी, मतलब पड़ी आदत मुश्किल से छूटे है। लिख्यो भी है कि भलो भलाई पे लही लही निचाई नीचू, सुधा सराहिय अमरता गरल सराहिय मीचू। आज की दुनिया में भी नरा कुलड़ी में गोड़ फोड़ने वाला मिली जावेगा। ऐसा लोग ये कहीं ने करे कहीं, उगर ही अंत न होय निबाहू, काल नेम जिम रावण राहू, की तरह झूठो मुखोटो उतरी जावे तो भैया होण अंत भले का भला। लेख नंबर 3 है सिकंदर के हराने वाली राजकुमारी। हम भणता था उन्हीं वक्त हमारी हिंदी की किताब में एक पाठ थो जिको नाम नींव को पत्थर थो। इमें बताओ थो कि नींव में गड़िया पत्थर या ईंट कोई के नहीं दिखे और नीच दिखने की उम्मीद राखे, उके तो याज खुशी रहे कि उको घर सुरक्षित है। इको उल्टो कंगूरो सबके दिखणो चावे ने अपनी सुंदरता पे इतरावे भी घणो। असल बात तो यह है कि घर को कंगूरो यो तो नेठूज भूली जावे कि उको जीवन मरण नींव का पत्थर का हाथ में ज रहे। बिन पानी सब सून की तरह नींव का बिना कंगूरा को कहीं भी वजूद नहीं है। नींव कमजोर तो समझो आखो घर कमजोर। असेज देश के आज़ाद कराने में अनगिनत वीर ने वीरांगना खेत हुआ, जिनमें रानी लक्ष्मीबाई दुर्गावती को नाम सबसे पेड़ा आवे। नींव का पत्थर की तरह नरा वीर ने वीरांगना हुआ, जिनका बारा में लोग नाने आज तक न तो सुनियो और नीच बाँचियो। इनमें राजकुमारी कार्विका को नाम भी है। केवे है कि होनहार बिरवान के होत चिकने पात और पूत का पाँव पालना में दिखी जावे है। कार्विका सुंदर सुडोल लंबी पूरी ताकतवर और बहादुर थी। वह दुर्गा स्वरूप थी। उके शस्त्र और शास्त्र से बहुत लगाव थो। राजकुमारी पिता का साथे शिकार पे भी जाती। इन्हीं तरह युद्ध कला अच्छी तरह सीखी गई थी। किन्हीं बखत कौन सी तुरुक काम आवेगी उके को ज्ञान भली भांति थो। विक्रमादित्य की तरह कार्विका भी भेष बदली ने अपनी प्रजा का दुख दर्द जानने निकलती और उनकी समस्या को समाधान भी करती। इन्हें अपना युद्ध कौशल से सिकंदर का दांत भी खट्टा कर दिया था। काकाजी होण युद्ध खाली माली तोप तलवार सेज नी लड़ियो ने जीत्यो जावे है। देवी अहिल्या की तरह युद्ध बुद्धिमानी सही निर्णय ने युद्ध की कूटनीतिक व्यूह रचना से जीत्यो जावे है। सिकंदर का आक्रमण की खबर लगते ही राजकुमारी ने चंडी सेना बनाई, जिसमें 1300 घुड़सवार स्त्री, 3500 पैदल धनुषधारी और अन्य तरह की सेना थी। राजकुमारी ने ऐसी व्यूह रचना रची जिससे दुश्मन युद्ध क्षेत्र या अपना मुकाम से बाहर रह जावे। यो काम जैसे शेर के उकी मांद से निकालने जैसो थो। इन्हीं तरह सिकंदर की सेना के भ्रमित करीने कम सेना होते भी पहाड़ी पे से आक्रमण करियो। इन्हीं चाल से सिकंदर राजकुमारी का सैन्य बल और संख्या की थाह नहीं पाई सकियो, मतलब सैन्य संख्या नहीं जानी पायो। इससे भ्रमित हुई ने सिकंदर की सेना तितर बितर हुई गई। इन्हीं तरह कूटनीति को लाभ लेते कार्विका ने विश्व विजयी सिकंदर के मात दी। सिकंदर ने कार्विका का राज पे आक्रमण नहीं करने को आश्वासन दियो, साथे साथे लगान भी दियो। कार्विका ने सिकंदर के पाछो जाने के मजबूर भी करी दियो। सही बात है, जैसे आसमान में चमकने वाला जानिया अनजानिया सितारा ने उनकी संख्या को कोई और है ने छोर। वसेज देश की आज़ादी सारू बलिदान होने वाला अनगिनत गुमनाम सितारा है। ऐसा गुमनाम वीर ने वीरांगना का बारा में सबके पतो नहीं होनो दुखद है। हम आपके यो बतानो चाह रहा है कि राजकुमारी कार्विका प्राचीन पंजाब गणराज्य का राजघराना से संबंधित थी। इन्हीं कथा पे भारतवासी ना के गर्व होना चाहिए, जिन्हें पंजाब के शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, उधम सिंह पे गर्व है। उनाच पंजाब में गुमनाम राजकुमारी कार्विका के भूले दियो गयो है। उनकी युद्ध कला पे शोध होना चाहिए। यह मांग वर्ल्ड एक्सप्रेस का प्रधान संपादक राजकुमार हंस ने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और पंजाब का मुख्यमंत्री से करी है। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।